हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू वेक एंड स्टार्ट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखे थे। इस वीडियो में उन फार्मूला को किस तरीके से क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना है वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। आज के वीडियो में 3 से 4 न्यूमेरिकल जो मैं सॉल्व करने वाला हूँ थ्री फेज इंडक्शन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 लिया है वो है A 8 pole 50 hertz induction motor has full load speed 725 rpm. What is the value of slip at full load? हमने इसमें परसेंटेज स्लिप निकालनी है। तो पहले तो मैं गिवन लिख लेता हूँ कि गिवन क्या है मुझे क्वेश्चन में। तो जो गिवन है पहला है नंबर ऑफ पोल्स, देन फुल लोड स्पीड दी है, जिसको हम NR से डिनोट करते हैं, 725 rpm। हम जानते हैं कि जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड होती है NS, उसका फॉर्मूला है वो है NS इज इक्वल टू 120F/P। तो जो हमारी इस फॉर्मूले से सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी NS इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी है 50 हर्ट्ज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स दिए हमारे पास 8। तो जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 750 rpm। ये हमारी सिंक्रोनस स्पीड आ गई। तो हमें फाइंड करना है परसेंटेज स्लिप। परसेंटेज स्लिप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। तो ये हमारा परसेंटेज स्लिप का फॉर्मूला है। तो जो परसेंटेज स्लिप आ जाएगी वो आएगी NS हमारा क्या है 750 माइनस 725 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 100। तो जो हमारी परसेंटेज स्लिप आ जाएगी यहाँ से विच इज इक्वल टू 3.34%। अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन दिया है वो है अ थ्री फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर रन एट स्लिप 4% एट फुल लोड, कैलकुलेट द रोटर स्पीड। अब हमें यहाँ पर रोटर स्पीड कैलकुलेट करनी है। हम जानते हैं कि जो हमारा रोटर स्पीड है वो होता है NR इज इक्वल टू NS इंटू 1 माइनस S। यहाँ पर S हमारी स्लिप है, NS हमारी सिंक्रोनस स्पीड। तो गिवन है हमें, गिवन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 4 एंड स्लिप वो है हमें 4% विच इज इक्वल टू 0.04। अब हम जानते हैं कि तो हमें जो रोटर स्पीड है उसको फाइंड करने के लिए हमें NS जो हमें सिंक्रोनस स्पीड चाहिए और स्लिप जो हमें गिवन है। तो सिंक्रोनस पहले हम सिंक्रोनस स्पीड फाइंड कर लेते हैं। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला है NS इज इक्वल टू 120F/P। तो जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड यहाँ से आ जाएगी 120, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज है, पोल्स हमारे पास 4 है। तो जो हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 1500 rpm। सिंक्रोनस स्पीड हमारे पास आ गई 1500 rpm। अब हमें फाइंड करना है रोटर स्पीड। तो रोटर स्पीड हो जाएगी हमारे पास 1500 इंटू 1 माइनस 0.04, जो विच इज इक्वल टू द 1440 rpm। ये आ गई हमारी रोटर स्पीड। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 2 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर रन एट 3460 rpm, कैलकुलेट द सिंक्रोनस स्पीड एंड द स्लिप इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज। यहाँ पर जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी वो 60 हर्ट्ज है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। फटाफट मैं पहले गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है
तो जो हमें गिवन है वो है नंबर ऑफ पोल्स विच इज़ इक्वल टू 2, रोटर स्पीड हमारी है 3460 और जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारी 60 हर्ट्ज। अब हम जानते हैं कि जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है ns विच इज़ इक्वल टू द 120f/p। यहाँ पर 120 फ्रीक्वेंसी है हमारी 60 हर्ट्ज डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल्स है हमारे पास 2। जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी वो आ जाएंगी 3600 RPM, 3600 RPM। अब पहला हमें कैलकुलेट करना था सिंक्रोनस स्पीड एंड अब नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है स्लिप। तो स्लिप का फॉर्मूला होता है हमारे पास स्लिप इज इक्वल टू ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns। तो यहाँ पर ns हमारे पास है 3600 माइनस nr हमारे पास है एंड ns हमारे पास है 3600 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज स्लिप। तो जो स्लिप आ जाएंगी हमारे पास वो आ जाएंगी 3.8%। तो नेक्स्ट एग्जांपल है अ 3-phase 50 हर्ट्ज हैज़ अ 8 पोल इफ रन एट द स्पीड ऑफ 700 RPM। हमें कैलकुलेट करना है सिंक्रोनस स्पीड, स्लिप, रोटर फ्रीक्वेंसी एट टाइम ऑफ स्टार्टिंग एंड रोटर फ्रीक्वेंसी एट द गिवन स्पीड। तो हमें ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं फटाफट गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है? तो हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ पोल्स 8 एंड रोटर स्पीड 700 RPM। वी नो दैट ns इज इक्वल टू 120f/p। जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड है वो होती है 120f/p। वो होगी हमारी 120 इंटू एफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज डिवाइडेड बाई 8। सिंक्रोनस स्पीड आ गई हमारी 750 RPM। हमने पहला पॉइंट तो निकाल लिया है। अब निकालनी है हमें स्लिप। स्लिप का क्या फॉर्मूला होता है? दूसरा हमारा स्लिप। स्लिप का फॉर्मूला होता है ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns इंटू 100। तो वो हमारी जो स्लिप है वो आ जाएंगी 750 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 750 इंटू 100। जो हमारी स्लिप आई है वो आई है 0.06। और हम स्टार्टिंग स्लिप भी निकाल देते हैं एट स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में जो हमारी स्लिप है वो होंगी, स्टार्टिंग में जो हमें पता है कि जो हमारे रोटर स्पीड है वो 0 होती है। इनिशियली जो हमारे रोटर की जो स्पीड है वो 0 होती है। तो स्टार्टिंग स्लिप निकलेगी जो हमारी एट स्टार्टिंग में वो होती है ns माइनस nr हमारा हो गया 0 डिवाइडेड बाई ns विच इज़ इक्वल टू, ये हमारी आएंगी 1%, क्योंकि ns डिवाइडेड बाई ns विच इज़ इक्वल टू 1। अब हमें नेक्स्ट फाइंड करना है तीसरा। हमने स्लिप भी फाइंड कर लिए। अब हमें फाइंड करना है रोटर फ्रीक्वेंसी एट स्टार्टिंग। हमें पता है रोटर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F2 इज इक्वल टू S ऑफ F1। F2 निकलेगा हमारे पास एट स्टार्टिंग। पहले हम रोटर फ्रीक्वेंसी टाइम एट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग जो स्लिप है हमारे पास वो आई है 1, तो हम 1 लेंगे। F1 है हमारे पास 50 हर्ट्ज, 1 इंटू 50। जो हमारा F2 आ जाएगा वो आ जाएगा 50 हर्ट्ज एट स्टार्टिंग। तो हमने नंबर तीसरा पॉइंट भी कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर। चौथा है द रोटर फ्रीक्वेंसी एट द गिवन स्पीड। तो गिवन स्पीड में हमारी F2 क्या होगा? चौथे नंबर का F2 इज इक्वल टू, स्लिप है हमारे पास 0.66 इंटू 50 हर्ट्ज। जो F2 आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 3.33 हर्ट्ज। गिवन स्पीड में हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये आ गई। हमने जो नंबर पॉइंट 4 है ये भी कैलकुलेट कर दिया। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू 3-phase इंडक्शन मोटर। इसमें हमने बहुत से जो फॉर्मूले पिछली वीडियो में मैंने फॉर्मूले बताए थे वो इंक्लूड कर लिए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली जो है हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।